सुबह हो चुकी है, सूरज की रोशनी क्यान पर पड़ती है और इस रोशनी में क्यान के शरीर पर कल रात के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, कहीं राजकुमार के दांतों के तो कहीं नाखूनों के। क्यान की आंख खुलती है तो वो उठकर बैठ जाता है और खुद से ही कहता है कि कल रात को हुआ क्या, मेरा सारा बदन दर्द कर रहा है। और जब उसे एहसास होता है तो वो चौंक कर मन में कहता है, मैं नंगा क्यों हूँ। फिर उसका ध्यान जाता है कि राजकुमार भी उसी के साथ उसी बिस्तर पर सोया हुआ है। ये यहाँ पर कैसे आ गया? एक मिनट, सवाल गलत है, ये उसी का घर है तो तुम यहाँ कैसे आ गए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और ये है रिस्पेक्टेबल ऑनर किजिमा एम स्टूडियो की कहानी 1001 प्लस नाइट्स का पार्ट 5। चलो अब बिस्तर में। राजकुमार उठते हुए उबासियां देते हुए कहता है, कल रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। राजकुमार का ध्यान पड़ता है क्यान की तरफ जो उसके बेड के पास ही बैठा हुआ है, डरा सहमा हुआ। सारा कांड करने के बाद अब अबला नारी बनकर बैठा हुआ है। राजकुमार देखता है तिरछी नजरों से क्यान की तरफ और क्यान के फिर से उड़ गए तोते, क्योंकि राजकुमार चिल्लाकर कहता है, कॉकरोच। क्यान घबरा कर फिर भी विरोध करते हुए चिल्लाकर कहता है, तुमने कॉकरोच किसे कहा? राजकुमार को फिर से दौरा पड़ जाता है और वो तलवार उठा लेता है। वैसे राजकुमार के शरीर पर भी निशान कम नहीं है कल रात के। कल रात तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ब्रेकिंग न्यूज, क्यान को नहीं है कल रात के बारे में कुछ भी याद, पर हम लोगों को है। पर्दे देख के इस बात का मतलब है कि क्यान नहीं कर रहा था अबला नारी बनने का ड्रामा, वो सच में अबला है। हाँ? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? परंतु राजकुमार चिंता मत कीजिए, हम सबको याद है, आपके पास हैं पूरे 2002 गवाह। राजकुमार का चेहरा शर्म से लाल होने लग जाता है जब उसे याद आते हैं कल रात के दृश्य। वैसे कल रात के दृश्य तो किसी का भी चेहरा लाल करने के लिए काफी है। चेहरा लाल होने के साथ साथ राजकुमार खुश भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। इन सब पलों को याद कर राजकुमार के हाथ से तलवार छूट जाती है, उसके नाक से खून निकलने लग जाता है और उसका शरीर प्रतिक्रिया देता है, जिसे देखकर क्यान चौंक जाता है। ये सब क्या है? तुम में क्या कोई भूत घुस गया है? अफसोस क्यान पर तुम्हें याद नहीं, पर इसी भूत के साथ तुमने सारी रात गुजारी है। कल रात बहुत ही गहन थी ना, शिद्दत वाली। अनजान क्यान कहता है, गहन, शिद्दत वाली, और मन में कहता है, जहाँ तक मुझे याद है ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था और मैं जान बचाने के लिए आगे भाग रहा था। इसमें गहन क्या है? राजकुमार बहुत ज्यादा उत्साहित था। वो हंसते हुए कहता है, हाँ कल रात, उसकी चिंता मत करो, उस वजह से मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, असल में उसी वजह से मैं तुम्हें मारूंगा ही नहीं। क्यान मन में कहता है, इसे हो क्या गया है? राजकुमार खुजाते हुए, थोड़ा शर्माते और झिझकते हुए कहता है, वैसे तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही चोट पहुंचा दी। राजकुमार क्यान के दांतों और नाखूनों की बात कर रहा था, पर क्यान थोड़ा घबरा जाता है निशान देखकर और कहता है, क्या हमारे बीच कल लड़ाई हुई थी? राजकुमार कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। जब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, बेहोश था, तुम भूखे शेर की तरह मुझ पर कूद पड़े। तुमने मेरा गला इतनी कसकर दबाया था, इतनी कसकर जकड़ा था कि तकरीबन मेरी मौत हो गई थी। वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस सब के बीच में ऐसा कुछ भी कर सकते हो, ये गला दबाने वाला। हाँ? पर खुशकिस्मती से मैं बच गया और मैं तुम्हारे ऊपर आ गया। ये सब बताते हुए राजकुमार की सांसें फूल रही थी। वो तेज तेज सांसें दे रहा था क्योंकि ये सब को याद कर उसका शरीर फिर से उत्तेजित महसूस कर रहा था। क्यान कहता है, पर मुझे ये सब को याद क्यों नहीं? राजकुमार कहता है, जब मैं तुम्हारे ऊपर आ गया था तो मैंने तुम्हें अच्छे से सबक सिखाया था, उसके बाद तुम बेहोश हो गए थे, शायद इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। वैसे कल रात के बाद मुझे तुम में काफी दिलचस्पी हो रही है। इसे और हालातों को देखने से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे अब और ज्यादा ये मुझे मारना नहीं चाहता, पर ये कब क्या करेगा, क्या सोच रहा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं यहाँ मर नहीं सकता, इसलिए मुझे इसके साथ अभी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बाद में देखेंगे कि क्या करना है और ये क्या बकवास कर रहा है। क्यान तुरंत राजकुमार के सामने घुटनों के बल बैठकर सर झुकाकर कहता है, राजकुमार सच में मुझे कुछ भी याद नहीं कि कल रात आखिर हुआ क्या, पर अगर सच में लड़ाई के दौरान मैंने आपको चोट पहुंचा दी तो मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप अभी भी नाराज हैं, अगर आप मुझे ऐसे माफी नहीं दे सकते तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। राजकुमार हंसकर कहता है, सजा? बहुत अच्छी बात की तुमने, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था।
अगर मुझे पीटकर आपको अच्छा महसूस होगा तो मैं पिटने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार क्यान का गिरबान पकड़ उसे अपनी तरफ खींच देता है। यहाँ आओ। क्यान अपनी आंखें बंद कर मन में कहता है, एक दो मुक्का तो मैं खा ही सकता हूँ, इतने से मैं मर थोड़ी जाऊंगा। रुको, ये सब क्या है? क्या ये सब कुछ मन में कह रहा था क्योंकि वो मुक्के खाने के लिए आंखें बंद कर तैयार था, पर राजकुमार उसके कपड़े उतार उसके बदन पर अपना हाथ सहराने लग जाता है। मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पर राजकुमार का हाथ जैसे ही क्यान के पेट के नीचे जाता है, क्यान एकदम से आंखें खोलता है, चौंक जाता है और सीधा राजकुमार को मुक्का मार देता है, जिसे राजकुमार आसानी से रोक देता है। क्यान गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम ये मुझे कहाँ छू रहे हो? राजकुमार कहता है, तुमने ही कहा था कि तुम तैयार हो, अब अपनी बात से पलटो मत। क्यान कहता है, किस लिए? राजकुमार हंसकर कहता है, मेरे साथ करने के लिए। क्यान चिल्लाकर कहता है, ये क्या मजाक है? और मन में कहता है, कैसे कोई गलतफहमी हो गई है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अचानक से राजकुमार क्यान का हाथ छोड़ देता है और चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसे लड़कों के छूने के कारण होने वाली खुजली वाली बीमारी फिर से होने लग जाती है। वो फिर से अपनी तलवार उठा लेता है और कहता है, मुझे लगता था कि तुम्हें यहाँ रख सकते हैं, पर एक कॉकरोच को अपने पास रखना अभी भी मुमकिन नहीं। भागो मत। क्यान अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागना शुरू कर देता है। वही पहाड़ से उतरने वाली सीढ़ियाँ और लकड़ी का पुल। क्यान मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता, ये एकदम से फिर से पागल हो गया। पर क्यान की किस्मत का तो पहले से उसका साथ देने का इरादा नहीं था। लकड़ी का पुल टूट जाता है और वो अचानक से पानी में गिर जाता है। मन में चिल्लाते हुए वो पानी में गिर रहा था, पर हवा की तरह राजकुमार कहाँ से आ गया और उसने उसका सही समय पर हाथ पकड़ लिया। आधा क्यान पानी में था और राजकुमार उससे कहता है, कोई कश्ती नहीं है यहाँ पर, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। राजकुमार क्यान को बाहर निकालता है। क्यान बहुत ही तेज तेज सांसें ले रहा था, क्योंकि भाग भाग कर वो थक गया था। नहीं, जो उसकी जान हलक में आ गई थी उसका क्या, उस कारण सांस नहीं फूल सकती। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, यहाँ मेरी तलवार से मर जाओ। दूसरा, बिस्तर में मरने तक मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ तब तक करूंगा जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। क्यान चिल्लाकर कहता है, इन दोनों बातों में फर्क क्या है? क्यान गुस्से से चिढ़ से कसकर अपनी मुट्ठियां मींच लेता है और कहता है, मैं मोरोंग क्यान किस तरह से तुम्हारे हाथों इतनी आसानी से अपमानित हो सकता हूँ? तुम्हारे हाथों इस तरह से अपमानित होने से अच्छा है कि शायद। क्यान मरना चाहता था, पर एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ अपनी जिंदगी के लिए तो आया ही नहीं था। क्यान मन में कहता है, पर मैंने तो सुना था कि राजकुमार को खुश करना बहुत ही मुश्किल है, आज तक कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया, तो जो भी राजकुमार को खुश करेगा महाराज उसे बहुत ही बड़ा इनाम देंगे, और इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया था। क्यान को कुछ लोग और उनकी बातें याद आती हैं जो कभी उसकी दुकान पर आए थे अपना भाग्य जानने के लिए। एक आदमी कहता है, क्या मेरे बच्चे का जन्म सही सलामत हो जाएगा? क्यान कहता है, श्रीमान आपके बच्चे का भाग्य एक बहुत ही बड़े फैसले के साथ बंधा हुआ है। वो आदमी कहता है, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। क्यान कहता है, हो सकता है आपके बच्चे का भाग्य बदल जाए अपना ओहदा छोड़ने से या फिर ये शहर बदलने से। वो आदमी चिल्लाकर कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? एक लड़की कहती है, तुमने तो कहा था कि मेरा कारोबार बहुत ही अच्छा चलेगा, पर मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा दवाला निकल गया। एक लड़का चिल्लाकर कहता है, अगर तुम कुछ बदल नहीं सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? तुम्हारी भविष्यवाणी एक अभिशाप है, मैंने मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया। क्यान मन में कहता है, जब मुझे ये ताकत मिली थी तो मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ अपने काबू में कर सकता हूँ, पर फिर मुझे पता चला कि चाहे कुछ हो जाए, जो भविष्य मैंने देखा है मैं उसे बदल नहीं सकता। क्यान को याद आता है वो दृश्य जो उसने अपनी माँ के भविष्य में देखा था। उसके घर में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने हर एक रात डर में गुजारी है, हर समय मुझे चिंता लगी रहती थी, और वो भी उस चीज की जो अभी हुआ ही नहीं और कब होगा पता नहीं। और इस डर और चिंता से केवल मुझे मिलती थी निराशा और दर्द। ये विधाता का लिखा हुआ भाग्य है जिसे मैं सच में बदल नहीं सकता। मोरोंग क्यान, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि तुम कुछ बदल सको। शक्ति तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही है, तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उम्मीद करते हैं कि क्यान दरवाजा खोल देगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।